तो अब हम यहाँ से इसमें ऐसे जाएंगे तो बच्चे तो इजीली जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हो। तो भाई मेरे को बिल्कुल भी जोर नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेश। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो की है मेरे हाथ में है बोलेरो B6 की। अब बोलेरो B6 है, कौन सी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में आप सभी से बात करेंगे कि ये जो गाड़ी है कितने क्या इसके पैरामीटर्स को पूरा करती है, कितना इसका पावर है, कितना टॉर्क है, कितने सीसी का इंजन है और क्या इसकी कैपेसिटी है, और जितने भी है रोड पे जमीन से जुड़ा हुआ जो रिव्यू है, जैसा कि पिछले वीडियो में दिया था अल्टो का। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो है, बीच में कई वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोज आएगी। तो हम इसका नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी बात करेंगे। और इस गाड़ी को ये माना जाता है कि ये जो गाड़ी है राजस्थान में क्रेज की, तो जिस तरीके से सिटी में वगैरह में वरना का क्रेज रहता है, तो सेम ये वो गाड़ी है जो देसी गाड़ी है। और इसका गांव में बेसिकली अगर हम बात करें राजस्थान में, तो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में उसका इसका कुछ ज़्यादा ही क्रेज है। और जैसा कि मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर सीरीज है, उसमें स्कॉर्पियो का क्रेज है, तो रियल लाइफ में इस गाड़ी का एक क्रेज है, मतलब ये जगह रखती है लोगों के दिल में। और अगर हम बात करें किसी भी गाड़ी की, तो देखो यार, कई लोगों के लिए जो गाड़ी होती है ना, वो सिर्फ एक गाड़ी होती है। लेकिन कई भी मेरे जैसे लोग होते हैं, उनको चाहे आप बेवकूफ़ कह लो या फिर समझदार कह लो, डेढ़ होशियार कह लो, लेकिन उनके लिए जो स्टेयरिंग और जो गियर रहते हैं वो एक इमोशन रहता है। और हर हर आदमी जो कि गाड़ी से प्यार करता है, उसके लिए गाड़ी एक इमोशन है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, एक लड़की होती है, तो जैसे हमारे साइड से कोई लड़की निकलती है, तो ज्यादातर जो लोग ये देखते हैं यार कितनी बढ़िया लड़की है। लेकिन जब एक कार लवर होता है, उसके बगल से जब कोई गाड़ी निकलती है, तो पीछे मुड़ के यही देखता है कि यार गाड़ी कौन सी थी। एक कार लवर को ये पता रहता है कि ये गाड़ी कौन से मॉडल की थी, वो हेडलाइट से पता कर लेता है कि गाड़ी कौन सी है, कौन से मॉडल की है। और इससे ज्यादा तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। और स्टार्ट करते हैं हम इसके इंजन से। आज की वीडियो में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की थी कि जो अल्टो की बात की थी, वो हमने बात की थी इंजन से लेके पेट्रोल फ्यूलिंग कैप तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलते हैं नॉर्मल हेलोजन बल्ब। और इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पर एक दो तीन चार चार बल्ब हैं। तो ये बताएंगे कि चार बल्ब किस काम के हैं, कौन सा बल्ब कहाँ पर काम आता है। तो अगर हम बात करें पहले बल्ब की, तो ये है जो आपका जो मेन बल्ब होता है ना, जो रोड लाइट के लिए होता है, वो है। ये है हमारा इंडिकेटर, और ये है हमारा जो डिपर वाला। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये फॉग लैंप है। हालांकि ये बेस मॉडल में नहीं आता, ये जो फॉग लैंप है ये टॉप मॉडल में ही आता है। और अब हम बात करें तो महिंद्रा का जो पुराना वाला लोगो था, ये जो ग्रिल है, अगर यहाँ पर BMW का लोगो होता और इसको थोड़ा सा यूं घुमा दिया जाए, तो BMW बन सकती है। लेकिन बोलेरो है, बोलेरो ही लेनी चाहिए। ये जो ग्रिल है, यहाँ पर आपको दो लाइनों में क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाता है, एक सिंगल हॉर्न रहता है। और उसके बाद में ये जो बम्पर है, इसमें काफी ड्राफ्टिक चेंजेस किए गए हैं। बम्पर में काफी चेंजेस किए गए हैं। ये यहाँ पर आपको सिल्वर देखने के लिए मिल जाता है। और पहले बोलेरो जो आती थी, वो यहाँ पर पूरा लोहा आता था, लेकिन यहाँ पर लोहे के साथ में प्लास्टिक को मिक्स किया गया है। ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि आपने, जब डस्टर शुरू शुरू में लॉन्च हुई थी, उसके बाद में वहां पे मैंने पहली बार ये देखा था, ये भी लोहे का ही है। काफी अच्छी चीज लगी है मेरे को बोलेरो की, कि इसमें आगे की साइड लोहे का यूज किया है। जब भी आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाते हो, तो वहां पर इसके टूटने के चांसेस 0.1% होते हैं, विदाउट हैवी ऑफ रोडिंग। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी के इंजन से। हमने जितनी भी बाहर की जो बातचीत करनी थी जो कर ली, अब हम बात करेंगे कि इसका जो इंजन है वो दिखता कैसा है। जैसा कि आप जिसे आप चलाते हो दिखता कैसा है। तो ये इसका इंजन है, काफी बड़ा इंजन है। इसमें आपको इंजन कवर देखने के लिए नहीं मिलता। कई लोगों का जो क्वेश्चन रहता है, मेनली वो ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो है ये क्या है। ये वो चीज है जो आपके इंजन नॉइज है उसको आपके कैबिन में जाने से रोकता है। तो ये बेसिकली ये टॉप मॉडल में आता है, बेस मॉडल में नहीं आता, चाहे बोलेरो हो चाहे कोई भी हो। अगर हम बात करें इनोवा क्रिस्टा की, तो उसमें भी आपको जो टॉप मॉडल है, सिर्फ उसमें इंजन कवर देखने के लिए मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बाहर आफ्टर मार्केट आप इसका इंजन कवर लगवा लोगे, तो ये तो आपकी चूतिया बनती है। क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप इंजन कवर लगवा लोगे, तो इसमें कई ऐसे सेंसर्स है जो कि काम नहीं करेंगे। ये बात सही है, आप चाहे बोलेरो का कोई सा मॉडल ले लो, आप में उसको आप में इंजन कवर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम बात करें तो ये इसका इंजन है, बड़ा ही प्यारा इंजन है, बड़ा ही प्यारा इंजन है। और अगर हम बात करें तो ये 1500 सीसी का इंजन है। और ये 75 bhp की पावर जनरेट करता है 3600 आरपीएम के साथ। और अगर हम बात करें टॉर्क की, तो ये 2200 आरपीएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि खूब है, एक अच्छा खासा टॉर्क है। और वैसे भी
ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है, एक ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो गाड़ी को किस तरीके से चलाता है। 1600 आरपीएम से लेके 2200 तक का इसका आरपीएम है। और ये हमने बात कर ली इसके इंजन की। अब इसकी जो आगे की प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल है, वो आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। इंजन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के अंदर चल के कि क्या कुछ इसमें फीचर्स है और क्या कुछ इसका सिस्टम है। तो अगर हम बात करें महिंद्रा की तो महिंद्रा ने की में काफी चेंजेस किए हैं। ये जो की है, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है एक तो लॉक का बटन, दूसरा अनलॉक का बटन, और तीसरा है यहाँ पर लाइट का। ये लाइट का पता नहीं जाने क्यों दिया है, क्यों नहीं दिया है, मेरे खुद के समझ में नहीं आया। और ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है। हालांकि ये वाला आपको तभी काम देता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो। इसमें आपको पुश पावर ऑन और ऑफ बटन नहीं मिलता, मतलब स्टार्ट ऑफ का बटन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर जाके, तो ओपन करते हैं गाड़ी को। और तो इसका डोर जो है वो इतना हैवी नहीं है, लेकिन हम इसको हैवी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके डोर की, तो ये डोर आपको यहाँ पर प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर ये सॉफ्ट लेदर देखने के लिए मिल जाता है, और ये ब्लैक है, इतना कुछ फैंसी डोर है नहीं। अगर हम बात करें तो जैसे हम इसमें एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारा वेलकम किया जाता है विथ बोलेरो लोगो। उसके बाद में हमको इसमें चढ़ने के लिए यहाँ पर डोर हैंडल देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता, हमको यहाँ पर बेसिकली ऐसे चढ़ना पड़ता है। तो इसमें एक एसयूवी वाली फील आ जाती है चढ़ते टाइम पे, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये एसयूवी है भी यार, कितनी बार बोलूं इस बात को मैं कि एक एसयूवी है। एसयूवी के पैरामीटर्स को ये पूरा करती है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की कि क्या कुछ इसके फीचर्स है। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डोर की। इस गाड़ी का जो डोर है, उस डोर में आपको कोई भी बटन देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ एक बटन देखने के लिए ये मिलता है, जिससे आप डोर ओपन कर सकते हो। और ये आपको लॉक और ऑन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये आपको डोर ऐसे पकड़ के बंद करने के लिए मिलता है। इसमें पावर विंडो के कंट्रोल्स नहीं है, मिरर के कंट्रोल्स भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रखने के लिए एक होल्डर मिल जाता है। और इस गाड़ी की जो मेरे को सबसे बड़ी डोर में कमी लगी है, वो ये लगी है कि महिंद्रा अब तक इस पट्टे को यूज क्यों कर रही है। मतलब दुनिया इतने आगे निकल चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बोलेरो एक पुराना वर्जन है, लेकिन इसमें इस पट्टे को हटा दिया जाए तो क्या ही हो जाए। ये डोर अगर जोर से ऐसे खोल दें तो पट्टा तो टूट जाएगा। मान लो आपने दारू पी रखी है और पीने के बाद में आप ऐसे उतरे और इसको जोर से ऐसे कर देते तो टूट जाएगा वहीं पे। तो इसका सेंस क्या है? तो महिंद्रा को ये चीज थोड़ी सोचनी चाहिए। अगर हम बात करें इस गाड़ी में स्पेस की, तो आपको यहाँ पर चढ़ने के लिए हैंडल को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप हैंडल पकड़ते हो तो इतने कोई वो नहीं है कि इसका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। आप यहाँ पर हैंडल पकड़ के ऐसे चढ़ सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पे इजीली यहाँ पर बैठ सकते हो। और यहाँ पर आपको यहाँ पर पावर स्टेयरिंग, मुझे जो स्टेयरिंग है इसको एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। अगर हम बात करें स्पेस की, तो मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, 8 के समथिंग है। तो मेरे को यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। हेड लेग रूम अच्छा है इसका, और हेड रूम अच्छा है, और लेग रूम भी इसका अच्छा है। जो छोटी, अरे यार एसयूवी है तो अच्छा ही होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। और इसमें आपको यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है। सीट रिक्लाइन होती है और एडजस्टमेंट भी होती है, दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज है कि हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि एक तो पहली एसयूवी है, ऊपर से अगर आप इसको और ऊंचा कर लोगे तो क्या छत तोड़ के ऊपर ही निकलोगे क्या? इसलिए देखने के लिए नहीं मिलता। सेम चीजें, सेम फीचर्स इस सीट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और महिंद्रा महिंद्रा बोलेरो की जो सबसे बड़ी कमी मेरे को लगी है, वो एक तो ये लगी है सीटों में कि ये जो पीछे का जो हेड रेस्ट है, ये क्या आदमी जब यूं रहेगा तो इसको क्या यूं, मतलब ऐसे कैसे सिर को ऐसे टच करके कैसे चलाएगा? यूं गाड़ी यूं तो चला ही नहीं सकता। तो इसको थोड़ा सा अगर ये आगे होता, या तो ये आगे होता, या फिर ये सीटें जो है अंदर से थोड़ी कुशनेबल होती या फिर अंदर होती थोड़ी, तो ये काम आ सकता था। ये चीज सीट में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक फिलिंग कैप, यहाँ से फुल फ्यूल खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर बोनट खोलने का ऑप्शन है। हालांकि मारुति की गाड़ी में यहाँ पर आता है, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया गया है। हमको यहाँ पर 3 पैडल देखने के लिए मिल जाते हैं, ए बी सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। और आप लोगों को ये चीज फील हो रही होगी कि जैसे हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हमारी आवाज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे दबी दबी हुई, नॉइज कैंसिलेशन रूम में आ गए हो। अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद में आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसका सीन है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ये हो चुकी, एंड हमने इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही हमको एक चीज, आपने जैसा कि वीडियो में देखा होगा, जैसे हमने इस गाड़ी को स्टार्ट किया, इस गाड़ी में वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। एक एसयूवी में वाइब्रेशन होना चाहिए जितना इस गाड़ी में है, क्योंकि तभी फील आती है कि आप एक एसयूवी में बैठे हुए हो। अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको एक स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको आपकी स्पीड दिखेगी, यहाँ पर आपको आपके आरपीएम दिखेंगे, और यहाँ पर आपको पेट्रोल का जो सिस्टम है जितना भी, वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं मिलती।
और अगर हम बात करें इसके कंट्रोल्स की, स्टीयरिंग कंट्रोल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी चीज देखने के लिए नहीं मिलती कि जैसे जो आजकल की गाड़ियों में आ रहा है, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में कोई भी कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलते। अगर हम बात करें इसके साइड नॉब्स की, तो यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये जो वाइपर है पीछे का है यहाँ पे, और ये आगे के हैं यहाँ पर। और इस साइड आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लाइट इसकी ऑटोमेटिक ऑफ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको लाइट के मिल जाते हैं। इसकी जो लाइटें हैं यहाँ पर ऑफ है, उसके बाद ये डिपर का ऑप्शन है यहाँ पे। इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी कमी एक मेरे को ये लगी है, इसमें बैठते ही फील हुई है कि महिंद्रा को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि यार इसमें एक आर्म रेस्ट भी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक एसयूवी है और जितनी भी एसयूवी आ रही है उनमें आपको आजकल आर्म रेस्ट देखने के लिए मिलता ही है। तो ये बात होगी हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अगर हम बात करें इसकी स्टीयरिंग की, तो ये स्टीयरिंग आपको मिलती है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी लोगों ने मारुति की गाड़ियां चलाई हुई है उनको ये स्टीयरिंग थोड़ी हैवी लग सकती है, और ये हैवी है भी, क्योंकि मारुति की प्रॉपर कोई एसयूवी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, और हाइड्रोलिक स्टीयरिंग थोड़ी हैवी होती है, चाहे वो आप इनोवा की देख लो या फिर फॉर्च्यूनर की देख लो। तो इस बोलेरो का जो एसी है, अगर हम इसकी बात करें तो वो कोई भी बोलेरो हो, चाहे 2012 से लेकर 2022 तक देख लो। इस गाड़ी को मैंने इतना ज्यादा अभी चलाया नहीं है। गाड़ी का एसी एक कूलर मान लो, आपको चिल्ड महसूस ये बिल्कुल नहीं कराएगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसका नॉइज कैंसिलेशन जो है, वो नॉइज कैंसिलेशन इसमें नहीं है, आपको ये पंखे की तरह आवाज करके दिखाता है। इस गाड़ी के एसी को हम कंपेयर कर सकते हैं ओरा के एसी से। ओरा का एसी जो है वो इससे भी तेज आवाज करता है, हालांकि आवाज ही नहीं करता, हवा भी देता है। तो हवा ये देता है लेकिन कूलिंग कम करता है एज कम्पेयर टू मारुति की गाड़ी। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इसके ग्लव बॉक्स की। तो इसमें आपको एक सफिशिएंट ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप डायरिया वायरिया रख सकते हो। ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है और आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये आपको डोर हैंडल देखने के लिए डोर हैंडल नहीं, डैशबोर्ड हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, और जब भी गाड़ी ऑफ रोडिंग पे होगी तो आप इसको पकड़ के रख सकते हो। और ये मेरे समझ नहीं आया कि ये है क्या। यहाँ पर आप, वैसे भी आजकल तो फास्टैग आ गया, लेकिन जब पहले जो था इसका यूज ये होता था कि यहाँ पर सिक्के पर्ची वगैरह रख लिया करते थे। तो ये सेम डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे काम आता है। और हमने बात कर ली इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसके एसी की, इसके म्यूजिक सिस्टम की। तो इसमें आपको एक नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप एडोप्टर लगा के अपना फोन चार्ज कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोन वोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। ये जो इसका गियर है, ये मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब इसका गियर यहाँ तक लगते हैं तो इसका कवर यहाँ तक देने की जरूरत क्या थी। और यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट होना चाहिए था, लेकिन आर्म रेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि अब मेरा ये इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि आदमी इतनी नीचे जब ग्लास रखेगा, या बोतल तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तक बोतल आएगी तो सीट आ जाएगी बीच में। यहाँ पे आप गिलास विलास रख सकते हो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के। तो ये कुछ इसका सीन है। ये आपको हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, सब कुछ मैनुअल है, इतनी ऑटोमेटिक की गाड़ी नहीं है। तो ये हमारी बात हो गई ड्राइवर केबिन की, को ड्राइवर केबिन की। तो अब हमारी जो बातें होंगी वो होगी पीछे की साइड की, कि आपको जो गाड़ी में पैसेंजर के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, या फिर कितनी कुछ लेग रूम है, कितना कुछ हेडरूम है। तो पीछे की साइड हम आते हैं। तो हम अब टेस्ट करेंगे। मैं इसमें यहाँ से चल के वहां तक जाऊंगा, और आप देखना कि कितना कुछ मैं कहाँ कहाँ पे भिड़ता हूँ। मेरा वेट भी अच्छा खासा है। तो अब हम यहाँ से इसमें ऐसे जाएंगे, तो बच्चे तो इजीली जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हो। तो भाई मेरे को बिल्कुल भी जोर नहीं आया। बात करें अगर इसके पीछे की साइड की, तो मेरे जैसे बंदे इसमें 3 इजीली बैठ सकते हैं, और जो पतले बंदे जो होते हैं वो इसमें 4 आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई आर्म रेस्ट यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है कि बोलेरो आर्म रेस्ट ऑफर कर रही है। लेकिन इस आर्म रेस्ट का मेरे समझ नहीं आ रहा यूज क्या होगा, क्योंकि ये इतना दबा हुआ है। लेकिन चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया है बोलेरो ने, महिंद्रा ने अपनी इस बोलेरो नाम की गाड़ी में। अगर हम बात करें इसमें लैंप की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लैंप देखने के लिए मिलता है, जो कि आगे के लिए भी है और पीछे के लिए भी। इसमें आपको कोई भी रीडिंग लैंप देखने के लिए नहीं मिलता। अगर हम बात करें इसके पावर विंडो की, तो यहाँ पर आपको 4 पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 2 3 4। पहला तो ये रहा, दूसरा हो रहा, 2 आगे से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि अपने आप में इंप्रूवमेंट किया है कि पहले नहीं आते थे पावर विंडो सॉकेट्स, अब आपको देने लग गए। पीछे की साइड भी पावर विंडो। तो हाँ, कुछ प्राइवेसी हो सकती है, अगर पीछे का बंदा चाहे तो यहाँ से सीधी हवा खा सकता है। और अगर हम बात करें इसके यहाँ से व्यू की, तो इसके यहाँ से व्यू ऐसा आता है जैसे आप किसी बस में बैठे हुए हो और प्लेन खिड़की है। थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप मिल जाना चाहिए था, लेकिन वही है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट कर रही है महिंद्रा। तो अब हम ये जो सीटिंग कैपेसिटी है मैंने पीछे की दिखा दी, और उसके बाद में अब हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं इसके पीछे का क्या सिस्टम है। पीछे इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या 4 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं, टेल गेट कैसा है।
तो स्टार्ट, चलिए पीछे चलते हैं। जो आगे के जो 5 गेट थे उनके बारे में बात कर लिया। अब आप वो देख लेना कि 5 गेट कौन से थे। हमने आगे के बोनट के गेट को भी गेट ही मान रखा है, और ये है हमारा छठा गेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पीछे की प्रोफाइल की, तो महिंद्रा जो है स्टार्टिंग से लोगों को पीछे से चौंकाने के लिए आगे रही है। इसकी पीछे की जो प्रोफाइल है वो इतनी अच्छी लगती है कि इसमें आपको एक वाइफर देखने के लिए मिल जाता है पीछे की साइड में। हालांकि मेरे समझ में ये नहीं आता, जब यहाँ पर स्पॉइलर दे रखी है तो वाइपर का क्या काम है, लेकिन जो भी है। तो ये टेल गेट क्या है, तो यार घर का दरवाजा सा ही है। जैसे ही हमने टेल गेट खोला तो हमको सबसे बड़ी कमी ये लगी कि यहाँ पर ये जो वायर है ये क्यों दिख रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे सोचना तो बहुत कुछ चाहिए। अब हम बात करते हैं तो इसमें आपको पीछे की साइड 2 सीटें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर हम बात करें इसमें बैठने का तरीका, जैसे हम इसमें बैठेंगे तो यहाँ पर आपको एक डोर हैंडल, रूफ हैंडल देखने को मिल जाता है। हम जैसे इसको पकड़ते हैं, पकड़ के यहाँ पर पैर रखेंगे और दूसरा पैर यहाँ पर, और इजीली इसमें बैठ जाएंगे। अब मेरे को जो सबसे बड़ी कमी ये लगी है कि आगे से इसकी सीटें नीची है या फिर पीछे से इसकी छत नीची है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मेरा जो सिर है सीधा भिड़ रहा है। यहाँ पर सीधा भिड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा बैठ ही नहीं सकता। हालांकि जब मैं छोटा था तब मेरे को पीछे पटक देते थे और उल्टियां करता रहता था, लेकिन अब ये मेरे को छत थोड़ी वो लगती है। तो लंबे लोगों के लिए सही है कि पीछे बैठने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 सीटें देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बैठ तो कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नीचे की कि इसके नीचे क्या है। तो सीटें यहाँ से आराम से एडजस्ट हो जाती है, और यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, इससे आप अपनी सीट को होल्ड कर सकते हो यूं, इस तरीके से। तो यहाँ से ये फोल्ड हो जाती है इजीली। तो ये फोल्ड करने की जरूरत तभी पड़ती है जहां आपको स्टेपनी निकालने की जरूरत हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसको फोल्ड करने की। तो यहाँ पर तो स्पेयर व्हील है ही नहीं, तो गया कहाँ पे स्पेयर व्हील। तो इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर देखने के लिए मिलता नहीं मिलता, इसकी स्टेपनी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। पहले मेरे को ये लगता था कि ये टायर सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन अब ये पता चला है कि हाँ यार, ये टायर कुछ काम भी आता है। तो ये गाड़ी पीछे से, हमने इसके पीछे से लेके आगे तक की पूरी बात कर ली। और अगर हम बात करें तो ये जो गाड़ी होती है बेसिकली बुकिंग में यूज की जाती है, लेकिन कुछ मेरे जैसे जो रहते हैं उसको एज ए फैमिलियर यूज भी करते हैं। तो ये गाड़ी एक परफेक्ट गाड़ी है। और जैसा कि आप लोगों ने इसका पूरा 360 डिग्री रिव्यू देख ही लिया, तो जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि हम जो बातें करेंगे वो करेंगे गाड़ी के बोनट से लेके पेट्रोल फ्यूलिंग कैप तक। लेकिन ये पेट्रोल फ्यूलिंग कैप नहीं है, डीजल फ्यूलिंग कैप है। और इसको जो ओपन करने में थोड़ी सी परेशानी ये हुई थी कि ये जो सेम यहाँ पर सॉकेट है वो सेम सॉकेट उधर की साइड भी है, ये पता नहीं वो सॉकेट किसका है। यहाँ पर आपको डीजल फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि कुछ इस तरीके से। अब हमने जितनी भी जो गाड़ी की जो बातें करनी थी वो कर ली। अब हम बात करेंगे इसमें अंदर जाके इसकी ड्राइव करके कि क्या कुछ ये चलती है और क्या इसमें एक एसयूवी वाली प्रॉपर फील आती है। तो स्टार्ट। अंदर। तो अब हमने जितनी भी जो इसकी बातें करनी थी वो कर ली। अब हम बात करेंगे इसके अंदर से कि क्या ये किस टाइप से चलती है। और यहाँ पर जो है आप रोड देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसा उबड़ खाबड़ सा रोड है, तो इसमें आपको इसको बताएंगे कि किस तरीके से चलती है, क्या ये एसयूवी अपने पैरामीटर्स को पूरा करती है। आजा। तो ये गई नीचे, पीछे से लग रहा होगा कि आपको हाँ ये एक प्रॉपर एसयूवी है, और ये लगती भी है यार एसयूवी। आपका इसका एसी जो है अभी चल रहा है, नॉइज इतनी आपको आ नहीं रही होगी। तो ये आप आगे देखो एक तरीके से कि मतलब ये थोड़े थोड़े क्या खूब अच्छे खासे खड्डे हैं, यहाँ पर सेडान चल ही नहीं सकती। और ये जो एसयूवी है कुछ इस तरीके से निकल रही है कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हाँ अपने पैरामीटर्स को पूरा करती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आदाब से आए। तो हमने इसकी जितनी भी जो खड़ी हुई गाड़ी की जो बातें करनी थी वो कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी कि जो भी गाड़ी हाईवे पे चलती है तो इसमें कितना कुछ बॉडी रोल रहता है, कितना इसमें वाइब्रेशन रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इसका अलाइनमेंट काफी अच्छा है और पावर स्टीयरिंग है, ये आपको शो हो ही रहा है। क्योंकि अगर ये पावर स्टीयरिंग नहीं रहती, नॉर्मल रहती, तो इसमें इतना जोर लगाना पड़ता है। ये गाड़ी मतलब आप एक उंगली से भी आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, हालांकि थोड़ा टफ जरूर है लेकिन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें
कि ये गाड़ी एक सिटी में रहने वाले आदमी के लिए बेस्ट है क्या। तो हाँ, ये गाड़ी एक सिटी में रहने वाले आदमी के लिए बेस्ट है। और गाड़ी कितनी भी बेस्ट हो, गाड़ियाँ कोई बेस्ट नहीं होती, बेस्ट ये रहता है कि आप उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो और किस तरीके से उसका ध्यान रख रहे हो। क्योंकि तो हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरी कैटेगरी थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार ही नहीं मिलेगा। अब यार अगर किसी आदमी को जिस चीज में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में ही तो जाएगा। पता है, गाड़ियों में मेरे को इंटरेस्ट इतना है कि आदमी कोई मेरे को आधी रात को उठा दे और उठा के ये कहे कि यार तेरे को ये करना है, फोर व्हीलर चाहे कोई सी भी हो, एक्स वाई जेड, ऊपर से लेके नीचे तक, मैं तैयार हूँ। तो कई कई लोगों का ये रहता है कि यार हाँ भाई, पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई हाँ कुछ हद तक सही है, लेकिन आपका तो पैशन है, आपको उसको फॉलो करना ही चाहिए। एंड हमने इसकी प्राइसिंग बता दी, इसके जो स्पेसिफिकेशंस थे पूरे बता दिए। और अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूरी करने के लिए मैं बैठा हूँ। थैंक्स, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।